नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महर्षि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका शिक्षक, आपका मेंटोर संतोष यादव। ठीक है, तो कल हमने कहाँ तक बात करी थी? कल हमने देखा था जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, इन सब चीज़ों के बारे में बात करी थी। जीवीए, इनके बारे में बात करी थी। तो आज आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्विक रिविजन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ के देखेंगे जीडीपी एट बेसिक प्राइस एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और उसके पहले हम देखेंगे फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, क्योंकि बेसिक प्राइस पहले और जीडीपी एट बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस के पहले हमें ये देखना होगा कि फैक्टर कॉस्ट क्या है, कारक लागत क्या होती है। ठीक है, पहले छोटा सा क्विक रिवीजन। तो हमने कल क्या देखा था? जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? एक लेखा वर्ष में किसी देश के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर, भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य। ठीक है, एक लेखा वर्ष में किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या है? जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। फिर एनडीपी क्या था भाई? एनडीपी क्या था? एनडीपी ये क्या था? ये था जीडीपी माइनस डी। मतलब जीडीपी को उत्पादन करने में जो नुकसान हो रहा है, मतलब किसी भी हम कोई पेन बना रहा हूं तो पेन बनाने में मेरी मशीनों की घिसावट आई होगी और कुछ चीजों का नुकसान कहीं से हुआ होगा, उन्हें आप माइनस कर दीजिए, आपका एनडीपी आ जाएगा, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट शुद्ध अपना निकल के आ जाएगा। उसके बाद हमने एक चीज और क्या देखी थी? हमने एक चीज देखी थी जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें क्या था? जीडीपी सब कुछ पता ही है, प्लस विदेशों से प्राप्त होने वाली हमारी जो आय है, हमारे जो भाई बहन बाहर जाके काम कर रहे हैं, उसके बाद हमें डॉलर भेज रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं, वो, और यहाँ माइनस कर दीजिए यहां से जाने वाली चीजों को। ठीक है, उसके बाद क्या था? एनएनपी, शुद्ध देखना है हमें, तो यहां हमें देखना है एनडीपी, एनडीपी। ठीक है, प्लस आने वाली आय माइनस जाने वाली आय, आप निकाल दीजिए, ये निकल के क्या आ जाएगा? एन। ठीक है जी, मैं बता दिया था मैंने कि हर एक, मतलब जब भी किसी चीज को बनाने में वैल्यू का एडिशन होता है तो क्या होता है? वो जीवीए, सकल मूल्य संवर्धन। तो हमें आज बात करनी है जीडीपी एट बेसिक प्राइस और जीडीपी एट मार्केट प्राइस के बारे में। उसके पहले में हम जानेंगे फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि जीडीपी का मतलब क्या है? किसी वस्तु या सेवा को बनाने में उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य। ठीक है, तो अंतिम मौद्रिक मूल्य कब? जब मार्केट में बिकेगा। अच्छा, मार्केट में बिक रहा है मतलब, या कुछ हो रहा है, तो उसके पहले वस्तु को बनानी तो पड़ेगी ना, बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो वही है फैक्टर कॉस्ट। जैसे मान लो मुझे एक पेन की फैक्ट्री लगानी है या मुझे कोई एक फैक्ट्री लगानी है, तो उसके लिए मुझे लैंड लगेगा, भूमि लगने वाली है पक्का। उसके बाद मुझे लेबर लगेगा, श्रम लगेगा ही लगेगा, कैपिटल भी लगेगी, पूंजी लगने वाली है उसके लिए, मुझे मेरा दिमाग, मेरा मन लगेगा, मतलब मैं रिस्क लेना चाहूँ पहली बात। ठीक है, मेरे पास मेरा आइडिया हो, उद्यमशीलता हो, एंटरप्रेन्योरशिप मेरी लगेगी। ये सारी चीजें क्या है? इस पेन को बनाने के लिए जो लागत लग रही है वही है ये सारी चीजें। इन्हीं को हम बोलते हैं क्या? फैक्टर कॉस्ट या कारक लागत। इन्हीं चीज को हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट या कारक लागत। किसी वस्तु या सेवाओं के उत्पादन में लगने वाली जो लागत है उसी को बोलते हैं हम कारक लागत। क्लियर? बढ़िया, ठीक है। तो जगह कारक लागत दो तरह की होती है। कैसे? रुको बताता हूं मैं। मान लो ये पेन मैं बना रहा हूं, और पेन बनाते समय मशीन से मेरी लाइट पे चल रही होगी, फैक्ट्री है, वहां लाइट की जरूरत होगी। ठीक है, तो लाइट का जब बिल भरो तो देखो वहां पे एक चीज होती है, लाइट का मूल्य होता है, उसके बाद फिर टैक्स जुड़ा होता है, उसमें होता है, डीजल भी लग रहा होगा, पेट्रोल भी लगा होगा, प्राइस होती है। आप एक बार सिर्फ निकलवाना पेट्रोल टैंक पे जाके देखिएगा, प्राइस के बाद वहां पे एक चीज लिखी होती है, ये टैक्स वो टैक्स सेस सारी चीजें होती हैं। ठीक है,
तो वो क्या है, टैक्स है। तो इस पेन को बनाते समय कैपिटल जा रहा है ना, वो कैपिटल कहाँ जा रहा है, एक तो कच्चा माल के रूप में मैं दे रहा हूँ प्राइस में, उसी में लेकिन टैक्स भी जुड़ा हुआ है, बनते समय मैं दे रहा हूँ। पेन क्या हो रहा है, पेन बनते समय, पेन बनते समय, ये पेन है एक छोटा सा, छोटे से पेन है यहाँ बन रहे हैं, ढेर सारे पेन बन रहे हैं, इनके बनते समय में क्या दे रहा हूँ, टैक्स दे रहा हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स। ठीक है, ये पेन है, इस पेन के बनते समय जो भी पैसा मैं दे रहा हूं, उसमें उसकी प्राइस के साथ टैक्स भी जो जोड़ के दे रहा हूं, वो क्या है, प्रोडक्शन टैक्स। पेन बनाने के लिए जो मैं टैक्स दे रहा हूं, ठीक है, पेन बनाने के लिए जो मैं टैक्स दे रहा हूं वो टैक्स है, प्रोडक्शन टैक्स है। ठीक है, अब मान लीजिए मेरी फैक्ट्री बहुत अच्छी जगह है, मैंने ऐसी जगह लगाई है जहां पे लोगों के पास रोजगार नहीं था, ऐसी जगह थी, मैंने वहां लगा दिया, लोगों को रोजगार मिल गया, सरकार हमारी खुश है, बढ़िया अच्छा काम कर रहे हो भाई, कोई बात नहीं, एक काम करो, आपने इतना अच्छा काम किया है, हम आपको सब्सिडी देंगे। किस पे सब्सिडी देंगे, इसी पे, प्रोडक्शन सब्सिडी आपको हम देंगे। पेन आप बना रहे हो, इतना आपको टैक्स दे रहे थे, कोई बात नहीं, अब हम आपको इस पे कुछ छूट दे रहे हैं। ठीक है, क्या दिया, छूट दिया, तो उसको बैलेंस करो, इसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन सब्सिडी, प्रोडक्शन सब्सिडी दी इन्होंने मुझे। ठीक है, क्या दे दी, प्रोडक्शन सब्सिडी दी। मैंने कारक लागत लगाई, कारक लागत मान लो 15 रुपए थी, 5 रुपए अपना मुनाफा जोड़ दिया, 20 रुपए हो गया था। उन्होंने मान लो कितना 50% टैक्स लगा दिया, प्रोडक्शन टैक्स। ठीक है, 20, 10, 30, फिर उन्होंने बोला नहीं, हम आपको प्रोडक्शन सब्सिडी देंगे, जो 50% टैक्स था उसको 25 कर दो। ठीक है, तो यहां मेरा कितना था लागत, मान लो कारक लागत मेरी लगी 15 रुपए प्लस 5 रुपए मैंने मुनाफा जोड़ के 20 रुपए फाइनल किया था। इन्होंने कितना टैक्स लगा दिया, 50% टैक्स लगा दिया इन्होंने, तो 20, 50% कितना होता है, 10, 30। फिर उन्होंने बोला नहीं, प्रोडक्शन सब्सिडी हम आपको देंगे, प्रोडक्शन सब्सिडी कितनी, 25% सब्सिडी माइनस दे दी, -25, मतलब टैक्स एक्चुअल में कितना लगेगा फिर 25%, और 20 का 25% कितना होता है, 25 हो जाएगा फिर, तो 30 में से। ठीक है, कितनी प्राइस एक्चुअल में बनकर तैयार हुई यहाँ पे, फिर 25 रुपए पेन की तैयार हुई। पहले कितनी हो रही थी, 30 रुपए हो रही थी जब 50 का था, अब कितनी है, अब तैयार हो। ठीक है, हमने क्या देखा, फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ, एक बार देख लीजिए आप। मान लीजिए एक बार कि पेन की जो कारक लागत निकल के आ रही थी वो थी 20 रुपए। इस 20 रुपए में इन सब चीजों की लागत भी थी। ठीक है, अपना मुनाफा भी मैंने जोड़ लिया था, 20 रुपए आ रहा था। और सरकार ने क्या बोला था कि भैया बनाते समय आप मुझको टैक्स दो। ठीक है, 50% का टैक्स, तो 20 का 50% कितना होता है, 10 होता है, 10 रुपए लग गया। मतलब यहाँ पे प्राइस कितनी बनके तैयार हुई पेन की, यहाँ जो प्राइस तैयार हुई वो हुई 30 रुपए की। तो सरकार ने बोला नहीं यार, ये ठीक नहीं है, पेन ज्यादा महंगा हो जाएगा, लोग कम खरीदेंगे, एक काम करो थोड़ा टैक्स ले जाओ, ऐसे भी आप अच्छा काम कर रहे हो, टैक्स में आप छूट ले लो, 50% नहीं 25% दो हमें। कितना, 25%। ठीक है, कोई बात नहीं, तो 20 का 50% 10 हुआ था। ठीक है, तो 20 का 25% कितना हो जाएगा, 5। तो ये आप यहाँ पे 5 कर दो, यहाँ पे कितना रेडी होके आ गया, मेन प्राइस कितनी निकल के आ गई यहाँ पे, फिर 25 रुपए। और यही हमारा भी यहाँ पे ट्रक है जो खड़ा है यहाँ पे गेट पे, ट्रक है ये हमारा, पेन इसके अंदर लोड है सारे के सारे, और ये हमारा क्या है, गेट। और यहाँ पे पेन की प्राइस कितनी निकल के आई, 25 रुपए पर पेन। ठीक है, लेकिन ये कहाँ निकल के आई है, अभी पेन फैक्ट्री से बन के निकल के फैक्ट्री के गेट पे खड़ा है, पेन बन के निकल के गेट पे खड़ा है, अभी मार्केट नहीं पहुंचा। तो यहाँ पे दो चीजें, पहली चीज ये है फैक्टर कॉस्ट, पेन बनाने में जो चीजें लगी। ठीक है, और पेन बनते समय जो टैक्स हमने दिया और जो सब्सिडी हमें मिली, उसे प्लस और माइनस करने के बाद जो चीज निकल के आती है उसी को हम बोलते हैं बेसिक प्राइस। इसका मतलब ये होता है बेसिक प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी।
बेसिक प्राइस की हिंदी होती है आधारित मूल्य, ठीक है, आधारित मूल्य। तो जो चीजें हमने देखी, बनाते समय जो हमने पूरा लागत लगाई वो क्या होती है, कारक लागत। कारक लागत में प्रोडक्शन टैक्स, बनाते समय हमने जो टैक्स दिया उसमें हमको जो सब्सिडी मिली उसे हमने माइनस कर दिया और क्या निकल के आ गया, बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस इक्वल टू होता है फैक्ट्री कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। अब पेन बन के हमारा खड़ा है, पेन बन के वहां गेट पे खड़ा था, ये लाल ट्रक हमारा खड़ा है। अब इसको मार्केट में बेचना है। अब भाई इसको हम अपने घर में तो रखेंगे नहीं ना, फैक्ट्री में तो रखेंगे नहीं, बेचने के लिए हमने रखा है, हमको बेचना है। ये हमारा ट्रक फिर से यहाँ आ गया, हमने ट्रक चेंज कर दिया, ब्लू ट्रक हो गया हमारा, ठीक है। ये ट्रक है, इसके अंदर हमारे सारे पेन हैं, ये पेन है जिनको मार्केट में बेचना है। ये गेट खुलेगा, ये गेट खुलेगा और ये मार्केट में कहा जाएगा बेचने। ये रहा मार्केट, ये छोटे छोटे लोग हैं जो पेन खरीदने वाले हैं, ठीक है, ये है मार्केट। ये गेट है कंपनी का, अब खड़ा है। अब यहाँ पे बात होती है कि देखो भैया तुमने पेन बनाया था, तुमने पेन बनाने के लिए कहा था, तुम्हें हमने परमिशन दे दी, तुम्हें सारी चीजें दे दी, तुमने हमको टैक्स वैक्स दे दिया, हो गया, तुम बेचोगे, ये बात हमने करी थी नहीं, ये बात हमने नहीं करी थी। अब बेचोगे ना, उसका टैक्स चाहिए हमें, ठीक है, उसका टैक्स चाहिए। और किस पर, प्रोडक्ट पे टैक्स चाहिए। पहले प्रोडक्शन पर टैक्स लग रहा था, उत्पादन पर लग रहा था शुल्क। किस पे, उत्पादन पे, बनते समय लग रहा था। अब बन के तैयार है, बेचने जा रहे हो तो प्रोडक्ट पे टैक्स लगेगा। तो ये क्या है, बेसिक प्राइस। अभी भी यहाँ ये बेसिक प्राइस ही है क्योंकि गेट के अंदर ही है, ठीक है, प्लस प्रोडक्शन, प्रोडक्ट टैक्स। अब फिर सरकार ने बोला चलो यार अगर ज्यादा तुम पे टैक्स लगा दिया ना तो यार लोग खरीद नहीं पाएंगे, अच्छा काम कर रहे हो, थोड़ा सस्ता करते हैं। तो उन्होंने हमें दिया प्रोडक्ट सब्सिडी। क्या, प्रोडक्ट सब्सिडी दी, ठीक है, प्रोडक्ट सब्सिडी दी और इक्वल टू वो निकल के क्या आ गया फिर, मार्केट प्राइस। मतलब मान लो यहाँ पे 25 रुपए था, 25 रुपए पे उन्होंने बोला क्या कि भैया देखो इसी बात नहीं बनेगी, हमको चाहिए टैक्स। कितना, 20% का। 20% का हमको क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। तो 25 का 20% कितना निकल के आएगा, 5 रुपए। 20% टैक्स तो 25 का 25 प्लस 25 प्लस 5 इक्वल टू 30। फिर उन्होंने बोला नहीं यार इतना नहीं, काम करो, थोड़ी सब्सिडी ले लो, पेन वेन बना रहे हो, बच्चे पढ़ेंगे, अच्छी बात है, सस्ता पेन देना है लोगों को पढ़ने के लिए, छूट ले जाओ थोड़ा सा। उन्होंने 10% का, तो इस 5 को आप घटा दीजिए, 2.5 कर दीजिए, तो पेन फाइनली कितने का रेडी हो जाएगा, 27.5। वही होगी आपकी मार्केट प्राइस। क्या है, वो है आपकी है मार्केट प्राइस। तो आपने एक चीज मैंने आपको पहले बोली थी कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो क्या होती है जीडीपी, किसी भी वस्तुओं व सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य एक लेखा वर्ष में उत्पादित किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य। तो अंतिम मौद्रिक मूल्य यही है, मार्केट प्राइस। यहीं पे जब आपकी चीजें निकल के आएंगी वही क्या होगी, मार्केट प्राइस, ठीक है। ये क्या था, बेसिक प्राइस, और ये क्या है, फैक्टर कॉस्ट। मतलब किसी वस्तु को बनाने में जो लागत लग रही है वो फैक्टर कॉस्ट होती है, कारक लागत होती है। कारक लागत में बनाते समय जो हमने टैक्स दिया और जो हमको सब्सिडी मिली उसे प्लस और माइनस करके बेसिक प्राइस मतलब आधारित मूल्य निकल के आएगा। और बेसिक प्राइस पर जब हम टैक्स लगाएंगे, प्रोडक्ट का टैक्स लगाएंगे, उत्पाद शुल्क लगाएंगे, फिर उत्पाद पर सब्सिडी लगाएंगे, माइनस करेंगे, फिर जो निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, मार्केट प्राइस होगा, ठीक है। चलो, तो बेसिक प्राइस क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मार्केट प्राइस क्या होती है ये हमने देख ली, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है ये हमने देख लिया। अब देखते हैं कि बेसिक प्राइस या बेसिक प्राइस में रियल जीडीपी में और मार्केट प्राइस, देखो बेसिक प्राइस में कोई हम कह सकता है रियल जीडीपी, ठीक है, क्योंकि पेनों का उत्पादन यहाँ पे होता है, तो इसको हम एक बार बोलेंगे रियल जीडीपी। अभी देखो मैं बताता हूँ कैसे, एक बार आप देखते जाना। और यार प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो ठीक लगे तो।
मान लो एक वर्ष है 2011 और मेरा देश है जहाँ पे सिर्फ क्या बनती है, टेबल्स बनती हैं, टेबल्स बनती है मेरे देश में, ठीक है। मान लो 2011 में 100 टेबल बनी और एक टेबल की कीमत 20 रुपए होगी। 100 टेबल बनी, एक टेबल की कीमत कितनी है, 20 रुपए। बढ़िया है, कोई बात नहीं। इसे आप लेकर जाओ यहाँ पे, बेचोगे कितना आएगा, कितना आएगा, 2000 ही आएगा ना मेरे ख्याल से। हाँ 2000 ही आना चाहिए, ठीक है 2000 ही आना, बढ़िया कोई बात नहीं, ठीक है 2000 बढ़िया। फिर 2012 भी आएगा, 2013, 14, 15, 5 और हम ले लेते हैं फिलहाल 2012 में उत्पादन बढ़ता है थोड़ा, 120 हो जाता है और पेन का दाम भी 25 हो जाता है। फिर कितना हो जाएगा, एक मिनट वीडियो आता हूँ। हाँ तो क्या मैं कह रहा था आपसे कि 100 मल्टीप्लाई बाई 20, मान लो 2011 था, 100 शेयर हमने बनाई, 20 रुपए के हिसाब से एक गई, 2000 बन गया। और ये टोटल जीडीपी एट एमपी, ठीक है, मार्केट प्राइस, ठीक है बढ़िया कोई बात नहीं। 2012 में 120 शेयर बन गई 25 के हिसाब से, ठीक है, तो कितना गया, 3000 यार बहुत अच्छी बात है। 2013 में ना थोड़ी सी कुछ गड़बड़ी आ गई, कुछ कोरोना आ गया था या कोई बात हो गई थी या और कोई बात हो गई थी, तो वहां पे जो हमारी चेयर बनी 90 और दाम भी थोड़ा गिर गया 15 मान लो, तो यहाँ जो बन के आएगा ये अप्रॉक्स आने वाला कितना है, 1350 देख लेता हूँ, मेरा कैलकुलेशन बहुत ठीक है, ठीक है। लेकिन 2013 से जब हम 14 में पहुंचे तब पेन रेट कुर्सियां बनना बढ़ गई और कितनी कुर्सियां हो गई फिर से 100 और उनका प्राइस भी थोड़ा बढ़ गया, 25 हो गया। कितना हो गया, 25 हो गया, मतलब कितना फिर दाम जाएगा, 2500, ठीक है कोई बात नहीं। और फिर 140 हो गया, फिर कितना हो गया, 140 हो गया और दाम भी बढ़ गया और फिर कितना गया, यहाँ पे हो गया अप्रॉक्सिमेट 4200, कितना हो गया 4200। यहां पे हम देख रहे हैं जीडीपी रियल और जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यहां हम यही देखेंगे रियल, ठीक है, और जीडीपी एट मार्केट प्राइस। चलो पहले मार्केट प्राइस की बात करते हैं। जब 2011 में 100 पेन बने थे 20 रुपए के हिसाब से, 2000 बिक गया, ठीक है। 2012 में हमने थोड़ी ग्रोथ की और हमने पेन बनाया 120 और लेकिन साथ में दाम भी बढ़ाया, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में एक्चुअल में कितनी ग्रोथ हुई है, आपको मुझे बताएगा, 50%। 2050% ग्रोथ हुई है, कितनी हुई है, कोई बात नहीं, बहुत सही है। 2012 से जब 2013 में आए तब क्या हुआ, यहां भी गिरा, प्रोडक्शन हमारा कम हो गया और हमारी प्राइस भी कम हो गई थी। और कितनी कम हुई, 3000 से आप निकालिएगा कितनी कम हो जाएगी, अप्रॉक्स 60% के आसपास, 60% मान लेते हैं, अप्रॉक्स 60% के आसपास कम हो गई। फिर 13 से 14 प्राइस बढ़ी हमारी, कितनी बढ़ी, लगभग डबल, 13 दूना 26, लगभग 45% समथिंग हम कह रहे हैं, ठीक है, इतना हम कह रहे हैं। उसके बाद 14 से 15 में जो हमारी ग्रोथ हुई वो कितनी हुई है, अप्रॉक्स 25 से 42, 40% के आसपास, नहीं 40% कैसे हो जाएगा, 110% के आसपास, डबल हुई है जीडीपी सीधे एक साल के बीच में, यहाँ कितनी हुई है जीडीपी, और अगर डबल हुई है, और अगर टोटल हम निकाल लें कि जीडीपी 2011 से लेके 2015 तक कितनी गई है, तो लगभग 110% की ग्रोथ हुई है, लेकिन किसमें, मार्केट प्राइस में, ठीक है। रियल में हम देखें तो कि वस्तुओं का उत्पादन भी क्या उसी हिसाब से हुआ है, क्या वस्तुओं का उत्पादन भी उसी हिसाब से हुआ है। अगर इसको हम कांस्टेंट मान लें, इस प्राइस को हम कांस्टेंट मान लें, ठीक है, प्राइस को रोक दें, प्राइस को हम कांस्टेंट मान लें कि 20 रुपए ही देखा जाए, 20 रुपए ही देखा जाए, फिर कितना निकलेगा, अभी देखते हैं। यहां पे कितनी ग्रोथ हुई है,
20%, इतनी ही हुई है। यहां पे कितनी माइनस में चली गई, यहां पे थोड़ी प्लस में है, यहां पे 40% की ग्रोथ हुई है। और अगर ओवरऑल भी हम देख लें तो कितनी ग्रोथ हुई है, 40%। रियल में ग्रोथ कितनी हुई है हमारी, 40%। मार्केट प्राइस पे कितनी है, उतनी। एक बार आप देखो कि अगर इस प्राइस को हम कांस्टेंट मान लें, ठीक है, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 20 मतलब 2000, यही था। और इसी प्राइस पे अगर हम देखें तो 140 मल्टीप्लाई बाई 20 कितना निकल के आएगा, जरा कोई मुझे बताएगा कितना निकल के आता है, कितना निकल के आएगा, कैलकुलेट करो जरा। 1000 पे कितना होता है, 2000, 40 पे और बढ़ा लो, 40 पे और बढ़ा लो, 800, कितना 2800 के आसपास, इतना ही जाएगा, एक जगह तो नहीं जाएगा, 2800 के आसपास एक्चुअल में ग्रोथ हुई होगी। कितनी गई है हमारे प्राइस। हमें फोकस किस पे करना चाहिए, इसका मतलब किस पे करना चाहिए फोकस, मार्केट प्राइस पे अपनी जीडीपी बढ़ानी चाहिए या रियल प्राइस पे। तो जब भी गवर्नमेंट हमसे कहती है, गवर्नमेंट देखो जब भी बात करती है जीडीपी के बारे में, तो मार्केट प्राइस और रियल दोनों बात करती है। तो मार्केट प्राइस का ये मतलब होता है कि ये वाली, इसमें हम कह सकते हैं महंगाई भी बढ़ी है, कहीं ना कहीं चीजों के दाम बढ़े, महंगाई बढ़ी है, तभी तो है। लेकिन ये क्या उत्पादन उस हिसाब से हुआ है, उत्पादन उस हिसाब से नहीं हुआ। हमें क्या होना चाहिए था कि एक काम करो, इसको बढ़ा दो, ये हो जाए 200 और मल्टीप्लाई बाय 20 करो, तब निकल के आएगा 4000। ये ठीक है, कोई इशू नहीं, बढ़िया, क्योंकि ये बढ़ गया है हमारा, रियल बढ़ गया है। 200 का उत्पादन हो रहा है, मतलब यहां पे जो कारक लागत है, लैंड ज्यादा लगी है, लेबर ज्यादा लगा है, वर्कमैन ज्यादा लगा है, ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। और जब ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तो ये तो अच्छी बात है ना, कहीं कहने की बहुत अच्छी बात है, लोग ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो ये है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये होती है रियल जीडीपी, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा है अभी, हमने आज देखा है जीडीपी बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस क्या थी बता चुका हूं मैं, उसके बारे में एक बार भी देख लेते हैं, थोड़ा सा क्विक देख लेते हैं, इसको मिटा देता हूं। वीडियो को क्या देखते हैं, ठीक है। जीडीपी बेसिक प्राइस, बेसिक प्राइस में क्या आता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन सब्सिडी माइनस और प्रोडक्शन टैक्स, एक्चुअली प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी इक्वल टू बीपी, बेसिक प्राइस, ठीक है। और बेसिक प्राइस प्लस, इसे हटा देना, बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स, प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी इक्वल टू मार्केट प्राइस। तो यहां पर हम एक बात कह सकते हैं कि फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस इनडायरेक्ट सब्सिडी इक्वल टू मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट में से इनडायरेक्ट इनको हटा दीजिए अगर आप, तो आपका फाइनली क्या निकल के आ जाएगा, मार्केट प्राइस। इनडायरेक्ट टैक्स को आपने ऐड किया, सब्सिडी आपने माइनस कर दी, और क्या निकल के आ जाएगा फिर आपका मार्केट प्राइस, क्लियर। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, किसी चीज को बनाने में जो भी लागतें लग रही हैं वो फैक्टर कॉस्ट है। फैक्टर कॉस्ट में बनाते समय जो टैक्सेस है उसको ऐड करिए, और जो आपको सब्सिडी मिली उसे माइनस करिए, आपकी बेसिक प्राइस निकल के आ जाएगी, आधारित मूल्य निकल के आ जाएगा। फिर उसमें आप प्रोडक्ट टैक्स प्लस करिए और प्रोडक्ट सब्सिडी माइनस करिए, मार्केट में बेचने वाली प्राइस आपकी निकल के आ जाएगी, क्लियर।
तो अगर आपको वीडियो ठीक लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट तो कर ही दीजिएगा यार, जैसे भी लगे, अच्छे लगे बुरी लगे। और कोई सुझाव हो तो आपके सुझाव का हम आदर करेंगे, हम कोशिश करेंगे आपने जो कहा है उस पर कुछ काम करें। ठीक है, फिर मिलते हैं कल कुछ अलग फिर नया लेके। ठीक है, थैंक यू।